हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण। आपको पता होगा कि क्लास 12 के लिए और क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदी बच्चा हो चाहे वो नॉन हिंदी का बच्चा हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी व्याकरण। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो हिंदी व्याकरण हम लोग जब शुरू करेंगे तो शून्य से करेंगे, शुरू से हम शून्य से लेकर शिखर तक चलेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे उसको पहले हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि हिंदी व्याकरण आपको होना, इसका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप पढ़ पाएंगे, सही से समझ पाएंगे और सही से बोल पाएंगे। तो इसमें हम लोग पहला जो वीडियो होगा हम लोग का वो भाषा के रूप में होगा, भाषा के ऊपर होगा, ठीक है। दूसरा वीडियो हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण, ये सिलेबस हुआ आपका हिंदी व्याकरण का। उसका तीसरा आपका हो जाएगा वर्ण विचार, चौथा हो जाएगा शब्द विचार, पांचवा वाक्य विचार हो जाएगा। और आप इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक भेजिएगा, शेयर कीजिएगा जरूर, ताकि वो भी इस वीडियो को देखे, पढ़े और इससे आगे बढ़े, क्योंकि शिक्षा हर बच्चों तक पहुंचना अनिवार्य, जरूरी और ये आपका भी मकसद होना चाहिए। इसके बाद क्या, संज्ञा, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, फिर अव्यय पढ़ेंगे हम लोग, बारी बारी से वीडियो आते रहेंगे। फिर लिंग पढ़ेंगे, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। इसके अलावा भी 2-4 चैप्टर होगा, जैसे कि आपका मुहावरा हो जाएगा, लोकोक्तियाँ हो जाएगा, उसके आवेदन पत्र वगैरह, निबंध वगैरह, तो वो सब हम लोग अलग से फिर पढ़ेंगे। लेकिन हिंदी व्याकरण का जो मेन सिलेबस है आपको इतना हर हाल में हम पढ़ाएंगे, और आपको पढ़ना भी जरूरी है, खास करके 10th और 12th के लिए, चाहे वो हिंदी का हो या फिर नॉन हिंदी का बच्चा हो। तो इन सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे वीडियो के माध्यम से, इन सारे चैप्टर्स को। तो हम लोग शुरू करेंगे बच्चों सबसे पहले भाषा के बारे में, कि जानते हैं कि भाषा क्या होता है। इसको पहले जान लेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, तो हिंदी भाषा के बारे में जानना जरूरी है। तो हिंदी व्याकरण में हम लोग हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या है, भाषा के रूप कितने हैं, कौन कौन से रूप होते हैं उनके, हिंदी भाषा क्या है, उसका जनक, उनके जो जनक है कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी ग्रुप्स होंगे आपको उनमें शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक बच्चा तक वीडियो पहुंचे और वो जानकारी हासिल कर सके। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले भाषा के बारे में। भाषा क्या होता है, लैंग्वेज, इसको इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के सामने करता है, ठीक है। यानी भाषा क्या हो गया, एक तरह से साधन हो गया, मीडियम हो गया, जिसके माध्यम से क्या करता है इंसान, कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने मन की बातों को, विचारों को, फीलिंग्स को, आइडिया को, उसके अंदर जो ख्यालात आते हैं उनको क्या करता है, बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के बातों को किसी दूसरे के सामने आदान प्रदान करता है। उसी को क्या कहेंगे हम लोग, भाषा कहेंगे। वो सिंपल सा है, यह भाषा जिस माध्यम से इंसान, जिस माध्यम से व्यक्ति, मनुष्य अपनी बातों को लिखकर, बोलकर किसी सामने, दूसरे के सामने प्रकट करता है, जाहिर करता है, इजहार करता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, भाषा कहेंगे। अरे भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। किससे हुई है, संस्कृत के भाष धातु से हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना। इसका अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। तो ये संस्कृत के भाष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला है भाषा के रूप। तो भाषा के रूप पढ़ना, भाषा के मूलतः 2 ही रूप होते हैं, एक होते हैं मौखिक भाषा और एक होते हैं लिखित भाषा। 2 ही मेन रूप होते हैं। लिखित भाषा और मौखिक भाषा को समझेंगे। पहला है आपका मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा किसको बोलेंगे, भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है, मौखिक भाषा कहलाती है। यानी भाषा का वह रूप जिसमें इंसान, मनुष्य क्या करते हैं, अपने विचारों को, अपनी बातों को एक दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, मौखिक भाषा कहेंगे। जैसे आप फोन पे बात करते हैं, वो आपका मौखिक भाषा हो गया। किसी से वार्तालाप करेंगे आमने सामने, वो आपका मौखिक भाषा में आएगा। रेडियो पे कुछ सुनेंगे, वो भी आपका क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा आ जाएगा, क्योंकि ये सारा बोलकर प्रकट होता है। कोई आदमी स्टेज से कुछ बातें बता रहा आपको माइक पे, वो भी आपका मौखिक में आ जाएगा। तो भाषा का वह रूप जिसमें क्या करे, कोई मनुष्य अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने ख्यालों को क्या करे, बोलकर प्रकट करे, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, मौखिक भाषा कहेंगे। ये मौखिक भाषा हो गया आपका भाषा का पहला रूप। दूसरा रूप है आपका लिखित भाषा, यानी लिखित रूप, जब व्यक्ति क्या करता है, अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है। यानी किसी भी इंसान, किसी भी मनुष्य के अंदर कोई विचार आता है, कोई बात आती है, कोई भावना होती है उनके अंदर, कोई ख्यालात आता है, तो उनको क्या करता है, लिखकर प्रकट करता है। तो उस भाषा के इस रूप को क्या बोलेंगे,
हम लोग लिखित भाषा बोलेंगे। जैसे हम लोग कविता पढ़ते हैं, किताब में कहानी पढ़ते हैं, नज्म पढ़ते हैं, शायरी पढ़ते हैं, तो जो शायर होता है वो क्या करते हैं, अपने शायरी को किताबों में लिख देते हैं, किताबों में छप जाते हैं, फिर हम उसको लिखित रूप में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग लिखित भाषा बोलेंगे। ये आपका न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, ये सारा चीज़ क्या हो गया आपका लिखित रूप में आएगा। किसी कहानीकार का कहानी पढ़ेंगे हम लोग, निबंध पढ़ेंगे, तो ये सारा आपका लिखित रूप में आ जाएगा। इसके अलावा क्या है, सांकेतिक भाषा है एक, इस दोनों के अलावा एक और है सांकेतिक भाषा। तो भाषा का एक तीसरा रूप भी है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे क्लास के अंदर अगर बच्चा शोरगुल कर रहा है, टीचर आके आगे में से सब कुछ शांत हो जाता है, इशारा है शांत, ये संकेत वाला है। आप कहीं रोड पे है, ट्रैफिक पे है, लाल बत्ती जलती है, आप रुक जाते हैं, संकेत से समझते कि नहीं रुकना है। किसी को हाथ के इशारे जैसे करते हैं आने के लिए, इशारा कर रहे हैं, सांकेतिक हो गया वो, तो उसका इतना इस्तेमाल नहीं होता है। फिर ये आपका भाषा के दो रूप मौखिक और लिखित को हम लोग समझेंगे। इसके बाद समझेंगे हिंदी भाषा के क्या क्या होते हैं। नोट, सबसे पहले हिंदी एक भाषा है, तो पता है कि हिंदी भाषा एक, जिस तरह से उर्दू है आपका, अंग्रेजी है, तो हिंदी एक भाषा है। दूसरा पॉइंट है आपका हिंदी के पिता यानी जनक। हर भाषा का अपना या फिर हर सब्जेक्ट का अपना पिता होता है, जनक होता है। तो कौन किसको माना गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ सकता है कभी, और ये कंपटीशन लेवल का भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो हिंदी के पिता किसको बोलेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को बोलेंगे। अगला है हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल से विस्तार से बात करेंगे इसी वीडियो में कि लिपि क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हिंदी को किस लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हिंदी शब्द जो है अरबी या फारसी या पारसी भाषा का शब्द है। ये हिंदी जो शब्द है ये खुद हिंदी का नहीं है, ये अरबी या फारसी या फिर पारसी भाषा का शब्द है। अगला है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है हमारे भारत में, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आपका विशेष जानकारी हो गया हिंदी के बारे में, क्योंकि हम लोग भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा में हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो आपको हिंदी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है आपका भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में आपको 22 भाषाओं का मान्यता प्रदान किया गया। कितने भाषाओं का, तो टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है, जिसमें से भाषाओं का नाम मैंने दे दिया है। सबसे पहला आपका संस्कृत, और सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत मानी जाती है। संस्कृत, हिंदी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कोंकणी, कश्मीरी, उर्दू, उड़िया, असमिया, कन्नड़, बांग्ला, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और मणिपुरी। ये टोटल 22 भाषा, कितनी भाषा, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्रदान है। इसके बारे में उल्लेख भी मिलता है, कितने टोटल 22 भाषाओं के बारे में। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है हिंदी को भारत का राष्ट्रभाषा माना गया है। हिंदी को भारत का राष्ट्रभाषा माना गया है, लेकिन संविधान में जो है इनका कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता है आपका। तो हिंदी को भारत का राष्ट्रभाषा माना गया है, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा आप लोग जानते ही होंगे। तो ये टोटल 8 पॉइंट है। अब हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में विशेष रूप से किसके बारे में, लिपि के बारे में। फिर से आप लोग से एक बार विनती है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक ग्रुप में, ताकि हर बच्चे तक ये जानकारी पहुंच सके। ये आपका कंपटीशन लेवल का भी हो जाता है, खासकर 10th और 12th के लिए तो है ही, लेकिन कंपटीशन में भी आपका काम आ जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, विशेष रूप से लिपि के बारे में बात करेंगे कि लिपि होता क्या है, उसके बारे में हम समझते हैं पहले बारे में कि लिपि होता क्या है। लिपि को समझते हैं। लिपि शब्द का अर्थ है लिपना या पोतना, लिपना या पोतना, इसको समझते हैं। लिपना मतलब एक घर आंगन जो हम लोग लिपते हैं, तो वही समझिए एक तरह से लिपना या पोतना। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा अर्थ इसका, विचारों का लिपना अथवा लिखना ही लिपि कहलाता है। यानी आप अपने विचारों को किस तरह से लिप पोत रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लिपि बोलेंगे, वही लिपि कहलाता है। या फिर आप दूसरे भाषा में दे सकते हैं इसका, भाषा के लिखने के तरीके को, इसको भाषा के लिखने के तरीके को ही क्या कहेंगे हम लोग, लिपि कहेंगे, लिपि कहा जाता है। तो हर भाषा का अपना अपना अलग अलग लिपि होता है। तो हिंदी का जो लिपि है आपको पहले ही बता दिए थे पॉइंट में कि वो देवनागरी है। नेपाली भी देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। उसके बाद संस्कृत भी आपका देवनागरी लिपि, मराठी भी आपका देवनागरी लिपि हो जाएगा। अंग्रेजी जो है आपका वो रोमन लिपि हो जाएगा, रोमन लिपि। उर्दू आपका हो जाएगा फारसी,
और पंजाबी आपका हो जाएगा गुरुमुखी। ये इन भाषाओं का लिपि है, क्योंकि लिपि का जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान के चलिए हमने बोर्ड पे भी ऐसे कुछ लिख दिया, अब ये क्या है लिखा, पढ़ पाएंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी कोई लिपि ही नहीं है। हर लिपि की कुछ एक विशेषताएं होती हैं, देवनागरी हो गई, रोमन, फारसी और गुरुमुखी। तो जब इस तरह से मान लीजिए हिंदी में लिखा गया, ये 100 लिखा गया, तो आप बोलते कि नहीं ये आपका 100 है। ये किस लिपि में है, देवनागरी। देवनागरी लिपि आपको पता है इधर से इस साइड लिखी जाती है, ठीक। रोमन लिपि आपको पता है, जैसे हम लोग 9 को इस तरह से लिखते हैं, हिंदू अरबी हो गया, इसको आजकल 9 को इस तरह लिखा जाता है, ये चिन्ह हो गया, तो नहीं भी ये रोमन लिपि है आपका, अंग्रेजी। उसके बाद आपका क्या, फारसी, उर्दू, इस साइड से लिखा जाता है, पता है आपको, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा सारा का सारा लिपि के बारे में जानकारी। तो हिंदी देवनागरी लिपि में, नेपाली आपका देवनागरी, संस्कृत भाषा देवनागरी, मराठी भी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरुमुखी। इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, इतनी जानकारी काफ़ी है आप सबों के लिए। तो ये आपके लिपि के बारे में जानकारी होगी। लिपि के बारे में और थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ आगे इसी वीडियो में, और जो थोड़ी जानकारी बची थी उनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो हिंदी में जो है लिपि चिन्ह देवनागरी के वर्गों में 11 स्वर हैं और 40 व्यंजन है। इसको हम लोग बताएंगे आपको वर्ण विचार वाला चैप्टर में बता देंगे व्यंजन और स्वर के बारे में। फिलहाल हम लोग इतना ही पढ़े यहाँ पर, 11 स्वर और 40 व्यंजन है। अगला है व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मात्रा कहते हैं। मात्रा आप लोग बच्चा में पढ़े होंगे छोटे में, और आ हर्षे दीर्घ उसका मात्रा आकार हर्षिकार होता है। तो कितनी अच्छी बात है कि हम लोग जो बच्चा में पढ़े हैं, छोटे में पढ़े हैं, छोटे क्लास में आज वो पढ़ रहे हैं, फिर 10th और 12th के लिए। तो अब देखिए, व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षे दीर्घ हर्षो दीर्घो री, ए ओ, उसका मात्रा आ, हर्षे दीर्घ हर्षो दीर्घो री, ए ओ। जैसे आपका लिखते हैं क, का, की, इस तरह से। तो ये आपका मात्रा हो गया। तो टोटल आपका जो भी हिंदी भाषा का हो गया, ये पूरी जानकारी थी आपको हिंदी भाषा के बारे में। इसके बाद का जो वीडियो आएगा बच्चों, तो वो आएगा व्याकरण के बारे में, स्पेशल व्याकरण के बारे में। ये था आपका सिर्फ भाषा के बारे में, लेकिन आप लोग किताब पढ़ेंगे तो किताब में भाषा और व्याकरण एक साथ रहता है, कंबाइंड। हमने यहाँ पर सेपरेट वीडियो बनाने का कोशिश किया है, सिर्फ भाषा को अलग रखा मैंने। तो आपको मैंने बताया हिंदी भाषा के बारे में, ठीक है। हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा का जनक किसे कहते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप कितने हैं, लिखित मौखिक, सब के बारे में बताया। तो आप लोगों से फिर एक बार कहता हूँ मैं कि इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए, ताकि ये हर बच्चे तक पहुँचे और हर बच्चे को जानकारी प्राप्त हो, जिससे कि उसकी पढ़ाई नहीं रुके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए व्याकरण के बारे में, कि व्याकरण होता क्या है, उसको कैसे समझना है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग हर एक वीडियो को पढ़ते रहेंगे, हर एक वीडियो से समझते रहेंगे व्याकरण के बारे में। तो बच्चों, तब तक इसको आप लोग पढ़िए, तैयारी कीजिए इसका। धन्यवाद।